द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं कौन कौन से लिक्विड एंड गैसेस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे, यही मिल के दोनों फ्लूइड्स कहलाते हैं। नरगिस, बेटा मार्क्स के लिए चैप्टर देखो, टर्म वन का वेटेज ज्यादा है तो वो ज्यादा पढ़ो आप। ठीक है, और जो यहाँ से आपने पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करो। ठीक है ना, वही है, जिन चैप्टर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है वो ज्यादा पढ़ो। है बेटा, फर्स्ट का वेटेज ज्यादा है। हम अकॉर्डिंग टू जो आपके पास वो सारी चीजें थी सपोर्ट मटेरियल वगैरह उसके अंदर यस लिखा सर, हुआ था, 40 है लेकिन फर्स्ट यार टर्म के वेटेज। सुनो ना, सुनो मेरी बात। वेटेज सर कितना भी हो, सुनो ना बात तो, पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, ये पूरा सर पढ़ते हैं ना यस अपन। सर। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं ना अपन, क्यों ये आधा अधूरा करते हैं, क्यों माइंड में रखते हो कि इसका वेटेज ज्यादा है तो ये ज्यादा पढ़ लेगी। पढ़ना तो अल्टीमेटली पूरा चैप्टर ही है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है ना। यस यस सर। ठीक है, तो बस परेशान मत हो और सारा कवर करो यार। मैं भी यही टारगेट रखता था कि पूरा पूरा पढ़ना होता था। ठीक है, क्योंकि सर बोर्ड से हमारे तो, हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक सैंपल पेपर भेजा है, उसका थर्ड क्वेश्चन करा दूं? यार अभी ये चीजें देखो, मैं आपको सॉल्यूशन में भेज दूंगा, देखो है ना, जो भी आपको पर्टिकुलर डाउट है ना, ये आपको मैं उनका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, बाकी ये ओ अभी नहीं हो पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो गुड इवनिंग डोरेमोन। हाँ बेटा अच्छा जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो यार, वैसे भी अभी बोर्ड नहीं है आपका। ठीक है, लोकल एग्जाम है। न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे ना यार, कैसे होंगे न्यूमेरिकल। सर ठीक है, स्कूल वाले न्यूमेरिकल आगे की जाने प्रैक्टिस नहीं मांगते देंगे हैं तो न्यूमेरिकल। बोर्ड कैसे देंगे? है बेटा, सर स्कूल वाले अगर आगे जाने नहीं देंगे तो बोर्ड कहाँ से देंगे? क्यों ना जाने यस देंगे, सर। टेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा, सब जाने देंगे स्कूल वाले। ठीक है, आज तक अभी फेल हुए होगा 6 7 नो 9, सर। नो सर। इसमें भी तो नहीं होंगे, क्यों टेंशन। यार शुरू में तो आसान क्लास थी ना, इसलिए फेल नहीं हो पाए। इसमें भी नहीं होगा, ये भी इजी है। ठीक है, सर स्टार्ट इजी करते और हैं। हार्ड चीजें, इजी और हार्ड चीजें हमारे माइंड की बनाई हुई होती है। ठीक है, गुड इवनिंग श्री। यस सर, सही कहा आपने। चलो, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पहला सवाल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन के बारे में है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर इन चीजों में क्या इफेक्ट सर आएगा, वो हमें बताना है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होएगी। टी इक्वल में एफ बाय एल हो रही है तो सर। यस, तो सरफेस टेंशन, अच्छा मुझे बताओ क्या फोर्स है या कुछ एक कांस्टेंट चीज है या क्या है। सर सरफेस टेंशन टी इक्वल एफ बाय एल होती है तो फोर्स ही होएगी सर, प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। सरफेस टेंशन इज ए कांस्टेंट सर है, सरफेस ये टेंशन हर एक लिक्विड के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, यस सर। ठीक है, सो चलो, हाँ बेटा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर फिजिक्स की लिंक होगी। ठीक है, सब अलग अलग टीचर्स के नाम से है, तो वहां पर रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल सारी चीजें मिल जाएगी आपको। सर ठीक है, एंगल ऑफ तो देखो, कांटेक्ट इंक्रीज होगा ना? यस देखते हैं, देखा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो और सरफेस सरफेस टेंशन टेंशन, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन हो जाती है हमारी डिक्रीज डिक्रीज। होती है यस सर। ठीक है, और सरफेस टेंशन एंड जो एंगल ऑफ कांटेक्ट में रिलेशन है cos थीटा सी होता है। ठीक है, एच इज इक्वल दोनों टू डिग्री 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर, ये होता है कैपिलरिटी से, है ना, यस ये सर। रिलेशन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन रिड्यूस हो चुकी है तो cos थीटा क्या होगा हमारा, जीरो इंक्रीज होगा, होगा। बढ़ जाएगा भाई, जीरो क्यों होगा। ठीक है, यस बढ़ जाएगा। अब cos थीटा बढ़ेगा तो थीटा सी क्या हो जाएगा उसके लिए, डिक्रीज होगा। यस और नो। यस सर। ठीक है, यही चीज होती है, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 90 की कितनी होती है। जीरो। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो cos थीटा से अगर बढ़ रहा होगा तो थीटा सी हमारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बेटा यार भेजेंगे ना, ठीक है, सारी क्लासेस हमारी अभी हो जाए, अभी रात में भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास के बाद में भेज दूंगा। ठीक है, ओके। ये तो ये पहला सवाल हमारा हो चुका है। अगले की बात करें कि जो हमारा वाटर रिजर्वर है उसकी जो वॉल है उसको नीचे से थिक क्यों बनाया जाता है। गुड इवनिंग मनु।
ओके, गुड इवनिंग अंबिका। क्यों बनाया जाता है? सर क्योंकि जो प्रेशर होता है बॉटम में सर वो ज्यादा एक्सर्ट होता है एज कम्पेयर टू द अपर बिल्कुल सही पार्ट। बात है, क्योंकि डेप्थ के साथ हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीज हो क्या जाता होता है फॉर्मूला इंक्रीज। V इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो है। ये इफेक्ट आता है, क्योंकि एच बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा। इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स यहाँ पर ज्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से नीचे से हमारी जो वॉल्स रहती है वो क्या बड़ी बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है, थिक बनाई जाती है, ताकि उस प्रेशर को और उस फोर्स को वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। यस चलिए, सर। यस तो सर। अगली बात करते हैं। Why is it difficult to stop bleeding from a cut in human body at high altitude? यानी कि ऊंचाइयों के ऊपर। हम्म, सर क्योंकि सर एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एज कम्पेयर टू सिस्टम। क्या सर प्रेशर प्रेशर ज्यादा सर होता है? प्रेशर इंक्रीज विद हाइट सर एज जस्ट यू सेड। सर जो जी हमारी प्रेशर में लो होता है और जो इंक्रीज करेगा यस सर हाइट, या ऊपर ठीक है। जाता डेप्थ डेप्थ के साथ हमारा इंक्रीज करता है, बट हाइट के साथ हमारा प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज। डिक्रीज करता है। गुड इवनिंग चारू। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे और जो हल्का फुल डेरिवेशन होगा वो चीज देख लेंगे, क्योंकि बर्नौली अभी करने बैठेंगे तो आधा लेक्चर जाएगा, कंटिन्यूटी करेंगे, उसके बाद का पूरा और आधा लेक्चर चला जाएगा, ये फिर दोनों ऐसे को पूरा लेक्चर खत्म हो इजी है जाएगा, सर बट है ना। तो नॉलेज डेरिवेशन नहीं करेंगे, हाँ इजी चीज है, और वो ठीक है, उसको आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। चलो, तो ब्लीडिंग को रोकना, हाँ गुड इवनिंग बेटा। ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल क्यों होता है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, क्योंकि ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा हाइट है वो उसके साथ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाइट के साथ हमारा प्रेशर क्या होगा, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो यस सर। हमारी एयर होती है ना, टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होता है ऊपर जाते जाते। हमारी जो एयर होती है ना वो नीचे डेंस होती है और ऊपर जाके रेयरर होती जाती है, ठीक है। तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते डेंसिटी भी कम होगी और हाइट भी ऊपर जा रहे हैं, तो वो कमी हो रही है एक्चुअल में, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाहर का प्रेशर हो गया कम, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का कम, ठीक है, तो अब क्या होगा, लो प्रेशर बाहर से मतलब ये अंदर से ज्यादा बाहर। और ये कम, तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकलना ज्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर ब्लीडिंग रोकना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एटमोस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ द बॉडी, हाई टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड एटमोस्फेयर। सर फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे कि प्रेशर यही डिफरेंस लिखोगे, हाँ, बॉडी। क्योंकि हाइट के ऊपर जाके प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सॉरी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो देयर इज हाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर, सो वी कांट स्टॉप ब्लीडिंग इजीली एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, यस आर्किमिडीज सर। प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो सर इज दिस रिलेटेड? नहीं रिलेटेड नहीं है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, फोर्स ऑफ ब्यूयंस, है ना, ब्यूयंसी फोर्स के बारे में, ब्यूयंट फोर्स, ठीक है। तो फ्री फॉल हो रहा है तो क्या ब्यूयंट फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर या नहीं लगेगा, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करेगा या नहीं करेगा, यस सर करना तो यस सर चाहिए। करेगा। करना चाहिए, हाँ आई थिंक ठीक रिलेटेड है। है। आर्किमिडीज डिलीटेड है क्या? नो हाँ सर सर। यस सर। यस यस सर सिलेबस में मेंशन नहीं है। नहीं आपके मेरी प्रिंसिपल आ रहा है। यस सर सिलेबस में मेंशन नहीं ठीक है। है, तो जैसा भी होगा समझ लो, हल्की सी बात, ठीक है, हल्की सी बात समझ लो। देखो, फोर्स ऑफ ब्यूयंसी
जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वी रो जी होता है। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब फ्री फॉल हो रहा है ना, तो ये चीज हमारी जी जो है ना, अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो अब जब ये फ्री फॉल हो रहा होगा तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, जी के बराबर होगा, है ना, सर जी के बराबर होगा mg फ्री फॉल में। माइनस के जी होगा। ठीक है, सर एक्सेलरेशन तो माइनस जी यस होगा। सर। अभी बेटा रुको तो सही, रुको तो सही, नीचे फ्री फॉल होगा तो नीचे ही गिरेगी ना। और जो जी यस इफेक्टिव होता हाँ है, जी होगा। जब डाउनवर्ड चीजें गिर रही होती हैं तो जी माइनस ए, इस चीज को हम लिखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, वी रो जी माइनस ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जब फ्री फॉल होता है तो जी से गिरता है, तो ब्यूइंट फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर, 0 लगेगा। ठीक है, अरे ठीक है भाई, समझ लो कंसेप्ट, आपके नीट में काम आ जाएगा। फ्री फॉल होगा तो ब्यूइंट फोर्स नहीं लगता, क्यों नहीं लगता भाई, ब्यूइंट फोर्स लगने के लिए ये चीज इसके अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक यस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब सारे के सारे एक सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे होंगे, तो कौन किसके टच में है किसी को पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से सर यहाँ पर वॉल्यूम है या वेलोसिटी? v is the volume displaced by the block, volume फ्लूइड। displaced by the body। ठीक है, ये है, ये चीज हमारे पास है। चले, तो अगला सवाल करते हैं। हम्म, तो जो वेव्स होती है, सी वेव्स, उनको काम करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर ऑयल डाल दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? सर फ्रिक्शन सर बिकॉज सर वो उससे विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है पर। ठीक है, यस सर। ये वेव हमारी जा रही है। ठीक है, तो पानी का सरफेस टेंशन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, तो ज्यादा ठीक हो है ना, जाता है फिर तो कम सरफेस हो जाता है टेंशन क्या हो सर। जाएगी, सरफेस टेंशन हो जाएगी कम। डिक्रीज। ठीक है, तो अब नीचे वाले जो पार्टिकल है वो इसकी सरफेस टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वापस से यस जो सर। पार्टिकल है वो एक्सटेंड हो के इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, वेव हमारी जा रही थी हाई स्पीड से इस तरफ, जब हमने ऑयल डाल दिया तो नीचे के पार्टिकल इनको खींचेंगे। ठीक है ना, तो इस सरफेस टेंशन क्योंकि कम हो गई है इसलिए। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर ये जो है हमारा सी है वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है जब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे तो। ठीक है, तो सबसे सर जो समझ नहीं इम्पोर्टेंट बात आया। है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और हमारा जो यस सर। पार्टिकल होता है सरफेस के ऊपर, देखो मॉलिक्यूल ऐसे होता है, उसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होते हैं, चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल लगा रहे होते हैं, यस और यस नो। सर। ठीक है, यस सर। और यहाँ के पार्टिकल के ऊपर ओनली इस डायरेक्शन में, नीचे नीचे की तरफ, नीचे ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इस तरीके से खींचा हुआ होगा सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो अब जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, आराम से और आसानी से नीचे खींचने लग जाएंगे। यस बोलो ना, सर। यहाँ के मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन, ये दोनों फोर्स की, इन दोनों ने सरफेस टेंशन ने मॉलिक्यूल को रोकने की कोशिश की यहाँ पर। तो जब सरफेस टेंशन ही कम हो जाएगी तो जो नीचे वाले एडेसिव फोर्सेस थे वो इसको और आसानी से नीचे की तरफ खींच पाएंगे, तो वेव आगे की डायरेक्शन में जाने की बजाय नीचे बैठने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से हमारा सी क्या हो जाता है काम हो जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक। सरफेस टेंशन कम क्यों होगा, ज्यादा होना चाहिए ना। ऑयल डालने से आपने सुना है कि जो हमारे नालियां होती है गंदी, सीवरेज वगैरह, तो वहां पर मच्छर पनप जाते हैं। ठीक है ना, बैठते हैं वहां पर, तो हमारी जो जो भी है डीएमसी वगैरह वो वहां पर क्या डाल देती है, ऑयल वगैरह डालती है। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ पाउडर वगैरह डालती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज वगैरह, तो इस वजह से मच्छर उसके ऊपर बैठ नहीं पाता और डूब के क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो हमारी सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, मच्छर बैठ पाता है पानी के ऊपर। ठीक यस है, सर। तो सरफेस टेंशन जब कम हो जाएगी, क्योंकि ऑयल जब आप डालोगे तो सरफेस टेंशन हो जाएगी यस कम, सर। और वो डूब जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस चीज को, हमारा मच्छर है वो पानी पे तो बैठ जाएगा लेकिन ऑयल के ऊपर कभी नहीं बैठेगा। ठीक है ना, सर इसका मतलब ऑयल की जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत कम होती है।
किसकी? ऑयल की। हाँ, ऑयल की कंपेयर होती है एज कम्पेयर टू वाटर, कम होती है। सर ठीक है? सरफेस टेंशन तो वो होता है ना कि कौन अपने सरफेस एरिया को कितना मिनिमाइज कर सकता है। हाँ, वो उसी वही वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितनी ज्यादा खींची हुई चीज उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा। ठीक है, यस। यस चलो डायमेंशन बताओ। सर, Coef- ML-1 T-1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की और सरफेस टेंशन की। नीटा। सर, M0T-1 L-1 M सरफेस नॉट टेंशन की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सर होगी देखो M1 L-1 T-1। यस, तो जो हमारा ईटा की होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज M1 L-1 L-1 T-1। T-1। ठीक है, ये किसकी होगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। और सरफेस टेंशन क्या होती है? दैट इज फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? इसकी M1 MC -2 T माइनस 2। ठीक है, यस, M T-2 इज द M1 करेक्ट। L-2 L0। ठीक है, यहाँ पर देखो देखो क्या होगा? M1 L1 T-2 डिवाइड बाय L1। ठीक है, तो L1 से L1 खत्म हो जाएगा। L से L तो हट यहाँ पर क्या जाएगा। बचेगा? M1 T-2। ठीक है, तो ये कहा। यस सर। ओके, यस सर। चले आगे बढ़े। तो जब दो शिप L-2 नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, L0 हो जाएगा। तो दो जब शिप चल रहे होते हैं, ठीक है, वाई टू शिप्स मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन क्लोज टू ईच अदर गेट अट्रैक्टेड, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? सर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस एक वजह है। सर ये बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड है। यस यस, बर्नौली थ्योरम से इसका आंसर आएगा, क्योंकि जब दो शिप चल रहे होते हैं, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा दोनों शिप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ वेव्स चलेंगी, ठीक है ना, जो कि पानी की स्पीड को क्या कर देंगे? यहाँ पर पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? सर मैक्सिमम बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर जो पानी की स्पीड है वो कम है, इस तरफ की पानी की स्पीड क्या है? कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। ठीक है, वहां पर क्या होता है? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, तो जब हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, अब सेम लेवल के ऊपर बात हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर बीच में हो जाएगा प्रेशर कम, और जो आउटसाइड का प्रेशर है वो वेलोसिटी कम होने की वजह से ज्यादा है, इधर से भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर से प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पर इस तरफ से डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, इसमें इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, और दोनों शिप क्या हो जाएंगे? पास Collapse. की तरफ। कोलैप्स तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बचा लेंगे उनको, डायरेक्शन बदल सर देंगे। अट्रैक्ट ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, हो जाएंगे। ओके नाइस। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आप देख भी सकते हो कि जब आप वेलोसिटीज बढ़ाते हो ना, तो चीजें अपने आप आपस में पास की तरफ जाती है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, ट्रेन फास्टली निकली तो आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे। ठीक है, अगर दो पेपर लेना, आप बीच में फूंक मारना उनके, ठीक है, आप देखोगे कि पेपर दूर जाने की बजाय पास में आता है। ठीक है ना, तो ये कहानी है। तो वेलोसिटी बढ़ाओ, प्रेशर डिक्रीज होगा, और बाहर का प्रेशर सेम बना हुआ है, तो इसको मतलब चीजें एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगी? अट्रैक्टेड हो जाएंगी। चलें आगे की बात करते हैं। तो जब हम इनसफिशिएंट कैपिलरी ट्यूब ले लेंगे लेंथ की, और उसको लिक्विड में हम डुबोते हैं, तो क्या होगा? लिक्विड हमारा बाहर आएगा या वहीं रह जाएगा? सर लिक्विड तो बाहर आएगा। अच्छा, वही रह जाएगा। ओवरफ्लो होने लग जाएगा। नो सर सर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा ना। Yes. रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब लो आप, तो इस तरीके का मेनिस्कस बन रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो जब आपको इनसफिशिएंट लेंथ लोगे, 2 टीवी ले लिया आपने, ठीक
ठीक है, ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मेनिस्कस है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आर है और ये आर डैश है तो आर डैश इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी हाइट होती है लिक्विड कॉलम की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी आर, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है। क्योंकि रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगी तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, वो उस चीज क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मेंटेन होने लग जाएगी, ठीक है ना। प्रेशर वहां पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। देखो ये चीज मैंने समझा रखी अच्छी तरीके से, यहाँ पर ये चीज हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना, दैट इज 2t अपॉन आर होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रेशर P है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नॉट माइनस 2t अपॉन आर, ये प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जब ये लिक्विड रेडियस ऑफ कर्वेचर सर ये टी बढ़ने सर्विस लगी, टेंशन है यहाँ पर। T इज द सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब बढ़ने लगेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी क्या, यस सर। ठीक है। ये वाली यहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू कम हो रही है तो बाहर की चीज तो वो की वही है, ठीक है, बाहर की चीज नहीं बदल रही। तो अब यहाँ पर ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी एक दूसरे से, ठीक है। ये बहुत लंबी चीज चली जाएगी इसको समझने के अंदर, बस इतना सा याद रख लो इसको कि है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन अगर आप अभी एसेंट फॉर्मूले का हम देखेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। बस इतनी सी बात याद रखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होने लग जाती है तो प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं, यस, ठीक है। चलो तो आगे की बात करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए बॉल A is half that of ball B, ठीक है। The what will be their ratio the terminal velocities? टर्मिनल वेलोसिटीज के रेशियो में फाइंड आउट करने हैं। सर R हाफ A, डी होगा इक्वल ठीक है। एक। रेडियस ऑफ A बॉल इज हाफ दैट ऑफ B, ठीक है। तो B की कितनी है, हाफ है, रेडियस ऑफ बी इक्वल में। सर ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से मैंने सॉल्व कर रखा है। नाइस। हाँ, सरफेस टेंशन उनकी लो रखी जाएगी ताकि वो आसानी से फैल पाए, सही जवाब है बिल्कुल प्रवीण, ठीक है। क्या रेशियो आएगा भाई, बता सकता है कोई। टर्मिनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास Vt इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इंटू जी, ठीक है। इतना बड़ा बाकी सारी चीजें हाँ है तो काफी बड़ा, लेकिन निकालना सिंपल है इसको। रेशियो बता दो जल्दी से। सर इसमें वाटर की डेंसिटी कौन सी है, रो या फिर पाई? रो हमारी ही होती है, वाटर की डेंसिटी सिग्मा जो हमारी बॉल गिर रही होती है, कोई भी मटेरियल गिर रहा होता है उसकी डेंसिटी होती है। सर ये क्या आपने लिखा है, बाकी 9? सारी चीज 2/9? ये 9 है, हाँ 2/9। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली, रेडियस का ही फंडा है, यस 1:4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ बॉल बी, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 आरबी होगा, ठीक है। ये रिलेशन बनेगा, आरबी का कितना है, हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2RA इज इक्वल टू आरबी, ठीक है। डायमीटर लिख सकते हो DA और DB, लेकिन यहाँ पर रेडियस से काम चला लेते हैं, काई के लिए चीजें बदले हम फालतू में यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो अब VTA और VTB हमें निकालना है। वैल्यूज पुट करोगे तो दिस इज RA अपॉन RB का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और RA अपॉन RB कितना है हमारे पास, RA अपॉन RB कितना है हमारे पास, दैट इज 1/2। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1:4, ठीक है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, यस चलो सर स्क्वायर आगे क्यों किया? स्क्वायर यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होना ना बेटा, इसलिए। सर ये आर ए आर बी ओके सर। हाँ 1/2 कैसे आया?
ये रिलेशन में दिया हुआ है ना, डायमीटर ऑफ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ बॉल बी। ठीक है, बॉल ए का डायमीटर बॉल बी के डायमीटर का आधा है, यानी कि बॉल ए हमारी क्या है, छोटी है, बॉल बी हमारी क्या है, बड़ी। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चले आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, क्या बताता है हमें ये? So it helps us to know the turbulent flow and streamlines. Yes, So types of laminar fluid flow. flow. Yes, this shows types of fluid flow और इसका फॉर्मूला होता है RE is equal to rho d upon eta। ठीक है, rho vd upon eta, ये हमारे पास इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज हेल्पफुल टू नो द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कि किस तरह का हमारा फ्लूइड फ्लो है ये हमें बताएगा। ठीक है ना? यस सर। Yes, ठीक sir. है, चलो आगे की बात करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R क्या है, Q है। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल? फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर यहाँ पे इक्वेशन है, कंटिन्यूटी से भी कर सकते हैं। नहीं, उससे नहीं होगा ये। ठीक है, तो एक फॉर्मूला था, So ठीक है, Stokes हमारे law. हमने, ठीक है, उससे भी नहीं होगा। ठीक है, पॉइजनस फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, पॉइजनस फॉर्मूला होता है हाँ होता तो है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। दिस इज होता है हमारे पास पाई पी रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 टाइम ऑफ ईटा इनटू लेंथ होता है। ठीक है, पी फॉर प्रेशर है, आर फॉर रेडियस ऑफ द पाइप है, ईटा हमारा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, एंड एल लेंथ ऑफ द पाइप हमारे पास है। ठीक है, तो है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस एंड लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है। रेडियस एंड लेंथ को डबल कर दिया गया है। जो आर हो गई वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ आर हो चुकी है, लेंथ हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, पाई पी ट्वाइस ऑफ आर की पावर 4 डिवाइड बाय 8 ईटा इंटू ट्वाइस ऑफ एल। सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 8 टाइम ऑफ क्यू। ठीक है, तो हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ओके, चलो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो प्रेशर हमारी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि फोर्स और एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। काहे है भैया? दो सर बिकॉज प्रेशर तो हाँ वो तो है, लेकिन क्यों है, मान लीजिए क्या एब्जॉर्ब? दो प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली। ठीक है, तो प्रेशर की डायरेक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर चारों तरफ चारों डायरेक्शन में हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, So सॉरी Pascal डिस्ट्रीब्यूट law नहीं होता, लगेगा यहाँ ट्रांसफर हो पे। जाता है। ठीक है, पास्कल लॉ से। और ठीक ये है, लॉ अनडिमिनिश का ट्रांसफर हो जाता है। वो भी नहीं करता। ठीक है, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एरिया। ठीक है, तो हमारे प्रेशर है ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो सब डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे हम प्रेशर के साथ, कोई सी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रेशर जो हमारा ट्रांसमिट होता है Same in all direction. इक्वली Distributed. इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो यही हमारा इसका रीजन है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एंगल कांटेक्ट क्या होता है,
टू बॉडीज के बीच का एंगल। बॉडीज नहीं, ठीक है, बॉडीज में हम थीटा जनरली सॉलिड सी लेते हैं। एक लिक्विड और एक सॉलिड। देखो यस, जब हम लिक्विड और सॉलिड के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंट हमने खींची, और इनसाइड द लिक्विड जो एंगल हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, वही क्या होता है हमारा, दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारे लिक्विड और सॉलिड के नेचर के ऊपर, ठीक है ना, और जो बाहर मीडियम है हमारा, ठीक है ना, उसके जो ऊपर बाहर हमारा मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, कम प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फिर बदल जाएगा, ठीक है ना। यस तो सर। इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक यस है। सर। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है थीटा सी हमारा, ठीक है ना। अभी लिखा तो था, ये रहा पहला ही सवाल वही था हमारा, टेम्परेचर के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड कर रहा था ना, कहाँ गया, ये रहा। देखो थीटा सी क्या हो गया हमारा, कम हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है डायमेंशनल मेथड से, डायमेंशन एनालिसिस। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। स्टोक्स लॉ क्या है, देखो जब भी हमारे कोई एक बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है तो उसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, रिटार्डिंग Yes, फोर्स, ठीक है। yes, तो यही क्या होता है viscous हमारा, force. यस, विस्कस फोर्स लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लगता है। बुयंट तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ये नीचे डूबा हुआ है तो mg अगर इसका नीचे है तो ये बुयंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और लेकिन जो हमारा विस्कस फोर्स है या फिर स्टोक्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, हमारे मोशन की अगेंस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए विस्कोसिटी हमारा क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये इसको डिराइव कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। Yes, तो sir. डायमेंशन एनालिसिस करना है बेसिकली इसका, ठीक है। तो देखो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें ईटा के, रेडियस के, एंड वेलोसिटी के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल या जो भी पार्टिकल हमारा है, ठीक है। ईटा की पावर ए ले लेते हैं, आर की बी ले लेते हैं, और वी की ले लेते हैं हम सी, ठीक है। यहाँ पर ए इज द रेडियस, ये इसको आर लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला So MLT -2. m1 l1 t पावर -2, दिस इज ईटा का भी लिखा था ना, दैट वाज m1 l-1 t पावर -1, इसकी होल पावर है। r की पावर l1 की पावर कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, और v जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, l1 t पावर -1, LP माइनस ए माइनस ठीक है, तो दिस c, ठीक है। तो इधर बचेगी हमारे पास क्या चीज है, m1 l1 t पावर -2, और यहाँ पर जब बेस सेम हो जाएगा पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, और पावर के ऊपर पावर हो तो वो भी हो जाती है, ऐड हो ठीक है, जाती मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 1 इंटू है, दैट इज m है, ठीक है। l यहाँ पर 1 2 एंड 3 तीन चीजें हैं, तो l पावर माइनस है, प्लस b एंड प्लस c, ठीक है, ये चीज होगी, और t पावर माइनस a एंड माइनस सी, ठीक है, तो माइनस ए एंड माइनस सी। अब पावर्स को क्या कर देंगे हम, कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। बोथ साइड की पावर को क्या कर दिया हमने, कंपेयर कर दिया, एंड 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एंड थर्ड के लिए दिस इज माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो यहाँ से c कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग आउट टू बी अगेन 1, ठीक है ना। अब ये 1 हो गया, और a 1 है और c भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो -1 एंड 1 खत्म हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, 0. दैट इज आल्सो 1, 1 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए बी सी तीनों के आ गए हमारे पास 1 आ गए, यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे ए बी सी की, तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू ईटा आर वी,
प्रोपोर्शनली हटाओगे तो कांस्टेंट आता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, स्टोक्स लॉ का डायमेंशनल एनालिसिस। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी थी। चले आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा डायग्राम इनके अंदर इनकरेक्ट है? वेंचुरी मीटर कौन सा डायग्राम इनकरेक्ट होगा? डायग्राम कौन सा फिगर इनकरेक्ट है? सर ये ए वाला ए नहीं बी ए है सर इनकरेक्ट। बी। स्नेहा दोबारा से रिजॉइन होगा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके। सर बी। सर ए है। देखो बर्नौली सॉरी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या A1 कहती है V1 कि स्पीड, यस, एरिया बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यस एरिया बढ़ता है तो स्पीड हो जाती है कम, और स्पीड कम होने से प्रेशर क्या हो जाता है, सर बढ़ जाता ज्यादा। है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या क्या कहानी हो रही। यहाँ पर स्पीड होगी कम तो प्रेशर होगा ज्यादा। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए था, और यहाँ पर प्रेशर सॉरी स्पीड हो जाएगी ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए था, और ये वाला होना चाहिए था ऊपर। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ए। ये वाला, सर ये वाला इनकरेक्ट है। और इसमें बिल्कुल सही कहानी हो रही है। ये वाला कॉलम क्या है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ है, और प्रेशर कम होने की वजह से ये वाला कॉलम नीचे की तरफ है। एरिया इसमें ज्यादा है, स्पीड कम है, एरिया इसमें कम है और स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों चीजें लग रही हैं यहाँ पर। यस कौन कौन सर। सी, यस सर। हमारी कंटिन्यूटी भी और बर्नौली भी। ठीक है, गॉट यस इट? ओके, सिंपल स्टेप। चले आगे चलते हैं। तो फिगर below shows a thin liquid supporting a small weight of इतना। ठीक है, what is the weight supported by a film of same liquid as the temperature in figure B and C? Explain your answer। सेम टेम्परेचर के ऊपर है, शेप बदल दिया बस। तो कितना कितना मास ये फिल्म उठा सकती है, ये बात बोलिए। ये वाली जो फिल्म है ना, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो इसने जो मास उठा रखा है ना, वो 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का वेट उठा रखा है, मास नहीं वेट उठा रखा है। ठीक है, तो बाकी के अंदर क्या होगा, बाकी की जो बी और सी है वो कितना कितना वेट उठा सकती हैं? सर सेम उठाएंगे। सेम उठाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी भी लेंथ क्या है, एल है, इसकी भी लेंथ क्या है, एल है। अब यहाँ पर दो फ्री सरफेसेस है, आगे की और पीछे की, तो दोनों क्या लगाएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा TL प्लस TL डेट इज 2TL होगा। इधर भी कितना होगा, 2TL होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, 2TL होगा। और 2TL हमारा किसके इक्वल है, हमारे वेट के इक्वल है। वेट कितना है हमारे पास, 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का। ठीक है, तो L इज द सेम इन ईच केसेस, सो इट विल सपोर्ट सेम वेट। ठीक है, यस, यस गॉट इट? चले आगे चलते हैं। तो why we cannot remove a filter paper from a funnel by blowing air into narrow end? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा काहे नहीं कर सकते भाई? कोई जवाब है? फनल कैसी होती है, इस तरीके की होती है।
ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आप किसी पेपर को फूंक मारोगे तो वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक पेपर रख दिया इसके बिगर एंड के ऊपर, ठीक है। ये पेपर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप फूंक मारोगे, ठीक है ना। बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट ही है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पेपर है, ठीक है। तो अब जब यहाँ से आप खड़े होके फूंक मार रहे हो तो इस पेपर को बेसिकली होना क्या चाहिए था, यहाँ से दूर हट जाना चाहिए था, है ना। यस सर। बट ये हट, ये बात बोली जा रही है यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा बाहर से। देखो यहाँ पर क्या है, नैरो एंड है, ठीक है। तो हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये बाहर से प्रेशर लगेगा और यहाँ पर ये हमारी जो फनल है, ये पेपर के ऊपर बाहर का प्रेशर और इनसाइड का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो फोर्स बाहर से क्या होता जाएगा, ज्यादा लगेगा। इस वजह से हम इसको हटा पाना मुश्किल बात है, ठीक है। हम नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगेगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो एक कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर, ठीक है। तो कमेंट ऑन द कैपिलरी राइज इन द सेकंड केस, पहले हॉट में फिर कोल्ड में। So because due to temperatures angle of contact change है दोनों में। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर उधर सर टेम्परेचर की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो कैपिलरी राइज किसके अंदर ज्यादा होगा, सेकंड केस के अंदर क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। यस सर। क्योंकि सर क्यू एमिशन ज्यादा बोलो। होता है क्यू सरफेस से। ठीक है। तो ठंडे पानी में जब हमने डुबोया, ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है ना। अब सेकंड केस में जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो cos थीटा सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक रीजन तो ये हुआ, ठीक है ना। दूसरा रीजन हम दे सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ ट्यूब जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम सरफेस टेंशन ऑफ हॉट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन हो गई हमारी क्या, डिक्रीज, ठीक है। एक चीज, फिर उसके बाद बात करें हम कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सरफेस टेंशन की वजह से ये चीज बढ़ेगी और थीटा सी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहानी हो गई। अब आर की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमारी आर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। आर क्या कर जाएगी हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बाकी चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। टी ऊपर वाली चीजें कम हो रही है ना, और नीचे वाली चीजें क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कैपिलरी राइज है सेकंड केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा भाई। ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, ये कम करने की कोशिश कर रहा है और ये ज्यादा होके ये भी कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो कैपिलरी राइज विल बी लेस, इन हॉट वाटर, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके नाइस। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 मार्क के क्वेश्चन को हम करते हैं, चलो। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। तो मैनोमीटर है, reads the pressure of a gas in an enclosure as shown in the figure. When some of the gas is removed by a pump, the manometer reads as in figure B. The liquid used in manometer is mercury and the atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg.
ठीक है, गिव एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन एनक्लोजर फॉर केस ए एंड बी। दोनों केसेस के अंदर गेज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। ये तो P इक्वल में P नॉट प्लस रो जी एस से निकल जाएगा। सर दोनों को प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, सर केस फर्स्ट सर में तो 96 20 आ सेंटीमीटर रहा आ है, जाएगा। 20 सेंटीमीटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? P दिस इज द log गेज प्रेशर प्लस yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये हाइट की वजह से प्रेशर। हाइट ठीक है, तो PATM कितना है यहाँ पर? ATM 76 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 76, और pH कितना है यहाँ पर? That is प्लस 20 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये लंबाइयां नहीं है, ठीक है ना, ये प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ चुका है हमारे पास। तो अब गेज प्रेशर कितना हो जाएगा? गेज प्रेशर क्या होता है? P माइनस के P नॉट सर P1 माइनस PATM। हाँ ठीक है, तो एब्सोल्यूट में से हम माइनस कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज सिंपली 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हमारा क्या है? दिस इज द गेज प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करें, ये ए की बात करेंगे हमने, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा? सर एटमॉस्फेरिक। सेकंड में -18 आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76। सेंटीमीटर। ठीक है, yes, sir. अब ये डिप Plus- कर गया कितने से? 18 से डिप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ वो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ 18 सर -18। सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? दिस इज 58 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब गेज प्रेशर की बात करें तो दैट इज सिंपली -18 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि भाई सही बात है कि यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड यहाँ पर चढ़ जाएगा, और चढ़ भी रहा है, देख रहे हो? ठीक है, यही तो करते हैं हम जो स्ट्रॉ लेते हैं हमारे अंदर का प्रेशर क्या कर देते हैं? हम कम कर देते हैं, इसीलिए तो सक कर पाते हैं चीजों को, yes, है ना? sir. वही कहानी है। चलो, चले आगे की बात करते हैं। तो कैपिलरिटी क्या होती है? ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हमने देख ही लिया। एसेंट फॉर्मूला, यानी कि जो हमारी कैपिलरी राइज होता है उसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैपिलरिटी क्या होती है? देखो, हमारे पास कैपिलरी ट्यूब होती है, Rising of है ना? liquid. ठीक है, कैपिलरी ट्यूब होती है। तो कैपिलरी ट्यूब एक हेयर लाइक ट्यूब होती है, ठीक है, बहुत बारीक होती है, ठीक है ना? तो उसके अंदर जब हम उसको किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उसमें जो हमारी फ्लूइड है वो चढ़ने लग जाता है, ठीक है ना? तो अब बात करें हम कैपिलरिटी की, तो कैपिलरिटी क्या होती है? दिस इज द वर्च्यू ड्यू टू विच, द वर्च्यू जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है, ड्यू टू विच ए लिक्विड राइज और फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब, यही क्या कहलाता है हमारा? Capillarity. कैपिलरिटी। ठीक है, यही हमारी कहलाती है क्या? कैपिलरिटी कहलाती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस के ऊपर टेंजेंट खींचोगे और एंगल बिटवीन दीज टू इनसाइड द लिक्विड मेजर करोगे तो वही क्या हो जाता है? हमारा एंगल ऑफ और कांटेक्ट हो जब जाता है। surface से ठीक है, pressure लगा तो इसके लिए अब इसका डेरिवेशन देखें क्या? yes, sir. ठीक है, तो देखो कहानी क्या है, कैपिलरिटी क्या है कि एक थिन ट्यूब आपने यहाँ पर डुबोई, पानी था यहाँ पर या कुछ भी था, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड चढ़ा होगा, ठीक है, उसका ऐसा लोअर मेनिस्कस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल सेम लेवल के ऊपर प्रेशर हमारा क्या होता है? सेम होता है, किसी भी एक लिक्विड की बात करें तो,
यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? बाहर एटमॉस्फेरिक में खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर है? यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। Atmospheric pressure. बट क्या ये वाला चीज आपको नीचे दिख रही है कि थोड़ी सी हल्की सी नीचे हो रही है क्या? Yes. ठीक है ना? Yes, और sir. आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप इस तरीके की एक चीज लेते हो, ठीक है, आपने बबल लिया तो यहाँ पर जो ड्रॉप ली, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाता है हमारे पास? P naught plus Rho GH. पी नॉट T. प्लस 2T अपॉन आर। ठीक है, अंदर की साइड में प्रेशर बाहर की साइड से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक इस तरीके का पोर्शन बन रहा है, तो यहाँ पर अगर प्रेशर पी नॉट है, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेशर कितना होना चाहिए? P naught plus So 2T by 2T by R. yes. P naught ठीक है, plus 2T plus R. पी नॉट माइनस 2T बाई आर होगा। Yes, ठीक है, minus that. क्योंकि ये एक्चुअल में कॉनकेव पार्ट का प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका है? कॉनकेव Concave. पार्ट का। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो, ये पी नॉट है और यहाँ का प्रेशर जस्ट कम हो रहा है किससे? इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो रहा है? पी नॉट माइनस ऑफ 2T बाय आर हो रहा है। ठीक है, तो सेम लेवल के ऊपर इतना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है क्या? और ये बात तो सही नहीं हो सकती, Yes. पास्कल का लॉ गलत हो जाएगा। ठीक है ना? उसी ने बोला था कि प्रेशर क्या करता है हमारा? अनडिमिनिश ट्रांसफर करता है और सेम लेवल के ऊपर हमें सेम प्रेशर मिले। बट यहाँ पर पास्कल भाई साहब अगर गलत हो जाएंगे तो उनको सही करने के लिए क्या करती है, ये लिक्विड हमारा क्या चढ़ जाता है? ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। ठीक है, तो लिक्विड हमारा क्या कर जाएगा? ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। यहाँ का प्रेशर अब भी इस लेवल का पी नॉट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हमारा लिक्विड यहाँ पर राइज करा कुछ ना कुछ एच हाइट के ऊपर, ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? P naught minus 2T इस by पॉइंट का R. प्रेशर कितना था? पी नॉट माइनस 2T अपॉन आर। एच हाइट इसके अंदर ऐड हो गई, इसकी डेंसिटी रो ले लो लिक्विड। minus 2T by P naught 2T rho g. ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा हमारे पास पी नॉट माइनस ऑफ 2T अपॉन आर प्लस का रो जी एच। अब बात हुई है बराबरी की। ठीक है, यानी कि सेम लेवल के ऊपर अब हमें क्या मिल रहा है? सेम प्रेशर मिल रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पहली बात समझ में आ गई कि जैसे ही हम कॉन्वेक्स पार्ट के ऊपर देखते हैं तो वहां पर प्रेशर कम होता है। ठीक है ना? देखो इस साइड में प्रेशर इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रेशर एक्सिस इसे ही तो बोलते हैं। जब भी तो हमारी जो बूंद है वो फूली फूली सी होती है, बबल भी फूला फूला होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर क्या होता है? कॉनकेव पार्ट में 2T बाय आर से ज्यादा होता है। ठीक है ना? और बबल में 40 बाय आर से ज्यादा होता है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, ठीक yes, है, sir. तो इक्वल कर देते हैं प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं सेम लेवल के ऊपर प्रेशर क्या होता है? बराबर होता है। तो दिस इज पी नॉट एंड दिस इज पी नॉट माइनस ऑफ 2T अपॉन आर प्लस का रो जी एच। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये खत्म इससे, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2T अपॉन रो जी आर। ठीक है, आर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ व्हाट? जो नहीं, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ठीक है, काफी फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर, रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड रेडियस ऑफ द मेनिस्कस के अंदर। ठीक है, दोनों में रिलेशन निकालते हैं। देखो ये ट्यूब को हमने कर दिया थोड़ा सा इनलार्ज ताकि हम समझ पाए चीज को। ठीक है, ये मेनिस्कस हमारा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सर्कल इस तरीके से बनेगा। है भाई? yes, sir. सर ठीक है, तो ओके, तो यहां से इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। इसकी रेडियस हमने लिख दी आर, और जो हमारी ये ट्यूब है इसकी रेडियस हमने ले ली कितनी? स्मॉल आर। Small r. और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा? सॉलिड और लिक्विड की टेंजेंट खींचेंगे तो ये थीटा सी। अब ये 90 डिग्री के ऊपर दिख रहा है तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा? दिस इज थीटा सी। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो लगा लो इसके अंदर हमारी जो रूल लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के। तो दिस इज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा सी। यस और नो? यही कहानी होगी, है ना? cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो वही चीज हमने लिखी है। हमारे पास फॉर्मूला ये था h इज इक्वल टू 2T अपॉन कैपिटल आर। आर की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा?
H is equal to 2T cos theta C upon rho G small r। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है ना, तो ये थी हमारी एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अभी। चलें आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। टाइनी ड्रॉपलेट्स की कितनी है? v है। टर्मिनल वेलोसिटी समझते हो? यस सर। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना। हमारी Yes, पानी की बूंदें आसमान से गिरती हैं तो हमारे सर को फाड़ देना चाहिए था Yes, उन्हें, sir. बट वो नहीं फाड़ पाती है। क्यों नहीं? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है। ठीक है, तो n number of such identical droplets combined together forming a big drop. Find the terminal velocity of the bigger drop. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equal to 2/9 क्या लिखते Sir, हैं? g 2 by into 9 r cube. r क्यूब नहीं, स्क्वायर था। Yes, sir. 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइड बाय ईटा, यही था फॉर्मूला। Yes, sir. चलिए निकालिए। क्या बात है मनु, नाइस। सोल्व कर लिया क्या? सर ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। हाँ। तो बहुत सारी ड्रॉप्स को मिला के बना दी एक बड़ी ड्रॉप। नाइस 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 भाई। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर, सेंटीमीटर में कैसा आंसर आ जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप वी नीड टू फाइंड। सर 10 ठीक है, तो इसकी रेडियस अगर आर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है हमारे पास, तो देखो वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जितनी भी ड्रॉप्स मिला के बनाओगे इसका वॉल्यूम भी v, इसका वॉल्यूम भी क्या रहने वाला है? v रहने वाला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए। ठीक है, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये चीजें कैंसिल आउट कर देंगे और बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पावर 1/3 इंटू r हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं कि हमसे पूछिए फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो छोटी वाली जो बूंद थी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अगर r के रेस्पेक्ट में हम लिखें तो दिस इज गोइंग अप टू v अपॉन r स्क्वायर एंड 2/9 g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो बड़ी वाली जो ड्रॉप है इसकी वेलोसिटी को हम बोल देते हैं v डैश। वेलोसिटी बोल देते हैं हम v डैश। ठीक है, इसकी रेडियस भी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है, कैपिटल r हो चुकी है। तो v डैश वी कैन राइट, और यहाँ पर कैपिटल r स्क्वायर दिस इज 2/9 g सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय ईटा। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं? सेम सेम दिख रही हैं 1 and 2। यस। ठीक है, तो दोनों को कर देते हैं हम क्या? इक्वेट कर देते हैं। तो v अपॉन v डैश 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, या 1 इक्वल टू 2 कर दो, तो ये एक रिलेशन आएगा आपके पास v अपॉन v डैश दिस इज r स्क्वायर अपॉन r कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो v डैश इज गोइंग आउट टू बी कितना? v इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, r और जिसके अंदर रिलेशन n पावर 1/3 हमारे पास है। वैल्यूज पुट करो तो v डैश इज गोइंग आउट टू बी कितना? n पावर 2/3 इंटू v, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। छोटी ड्रॉप का n पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हमारी बड़ी बूंद की वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कम हो रही है। ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? कम हो रही है क्या? यस सर। ठीक है ना,
क्योंकि इसकी ज्यादा थी और यहाँ पर n पावर 2/3 हम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कम आएगी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का। टू स्फेरिकल सोप बबल्स कंबाइन होते हैं इसको रहने दो, बोलो करोगे ये इसको, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, अगला करते हैं। बबल वाला रहने दो यार, यही करो, आंसर बता दोगे नहीं तो फिर दो। ठीक है, तो 3 PV + 480 हमें शो करना है, where T is the surface tension and P is the atmospheric pressure। हाँ सही बात है, यही होगा, लेकिन हमें शो करना है, कैसे करेंगे? स्फेरिकल सोप बबल्स हमारे पास में है। ठीक है, एक के अंदर प्रेशर P1 है, एक के अंदर प्रेशर P2 हम मान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P होगा बाहर का, इसके बाद भी P होगा, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 हम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा बबल बनाएंगे, जिसको हम बोल देते हैं रेडियस R होगी उसकी, है ना। ठीक है, चलो तो अब इसके लिए लिखते हैं एक्सिस प्रेशर। ठीक है, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, दैट इज 40/R1। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू कितना, P + 40/R1। इसके लिए भी यही चीज लिख सकते हैं, P2 - P इज इक्वल टू 40/R2। तो P2 कितना हो जाएगा, 40/R2 + P। ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है, तो अब जब हमारे बबल्स मिलते हैं ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि प्रेशर हमारा क्या होता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो व्हेन टू बबल्स कंबाइन, सर आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं ना। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। व्हेन टू बबल्स कंबाइन, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा हमारा क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 प्लस इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम, P2 ठीक है, V2 P2 V2, और फाइनली इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये हमारे पास होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। अब प्रेशर P1 V1 एंड P2 V2 हम, सॉरी P1 एंड P2 हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो P1 एंड वॉल्यूम इसका लिख सकते हो, V1 वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, V2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, यस और नो, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज V 4/3 पाई R क्यूब, यस और नो। ये ठीक है, टोटली कैलकुलेशन है इसके अंदर, चक्कर मत लेके आना कोई भी लोग। 3 ठीक PV है, इधर आ जाएगा 4 ठीक R है, यस। अब वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे ना, तो यहाँ पर से अब सोल्व करोगे इसको, तो चेंज इन वॉल्यूम भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, P1 V1 P2 V2 एंड P एंड V की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास P + 40/R1, P1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस P + 40/R2 into 4/3 pi R2 cube, and this is equal to 4 plus, sorry, P + 40/R into 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से सारी चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें 4/3 पाई कॉमन ले लो, और पी प्रेशर भी यहाँ पर क्या ले लो, कॉमन ले लो। सोल्व करोगे इस चीज को तो ये वैल्यू आएगी आपके पास R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस ऑफ R क्यूब एंड प्लस ऑफ 16 पाई T/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास आई। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, दिस इज द चेंज इन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R क्यूब, दिस इज द व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, और ये बाकी की बची हुई चीज है, ये चेंज इन क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है ना, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास चीजें बचेंगी और हम उनको लिखेंगे
सोल्व करके तो ये हो जाएगा हमारे पास PV एंड दिस इज 4T/3 इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, चेंज इन सरफेस एरिया, ये चीज हमारे पास होगी एंड इट इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3PV प्लस 4T A इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हम प्रूफ कर पाएंगे इसको, ताकि आपको चक्कर आ चुके होंगे अच्छी तरह से। आ गए क्या? इजी तो नहीं नोट नहीं है। इजी कैलकुलेशन थी, ठीक है, कोई हार्ड नहीं थी हमारे पास में। चलो बुक का ही तो चलेगी। सर, ये लास्ट हाँ। टेस्ट ये वाला देख के थोड़ा हो गया। ठीक है, तो चलो 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 चलो, बुक का ही क्वेश्चन था ये, सही बात है। चले The big size balloon of mass m is held stationary in air with the help of small block of mass m/2। ठीक है, एक बलून है, ठीक है, उसके ऊपर ब्यूएंसी फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट लगेगा Fb ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग से m/2 मास लटकाया हुआ है हमने, ठीक है, इस वजह से क्या कर रहा है ये हवा के अंदर स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। तो जब इस स्ट्रिंग को हम काट देंगे तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बलून एंड द ब्लॉक व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, ठीक है, इनका एक्सेलरेशन वगैरह ये बताने हैं हमें। जो बलून का मास है वो हमें कैपिटल M दिया हुआ है। तो बलून का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम, तो ब्यूएंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मास m है, तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और जो स्ट्रिंग इससे बंधी हुई है, ठीक है, उससे क्या मास लटका हुआ है m/2 मास लटका हुआ है, ठीक है, तो m/2 मास लटका हुआ है, तो स्क्रीन के अंदर जो टेंशन आएगी स्ट्रिंग से लटका हुआ है इतना m/2 मास, ठीक है, तो mg/2 और इसमें ये टेंशन T, ठीक है, तो स्टेबल कंडीशन में तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास mg/2, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना mg/2 फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, दैट इज द टेंशन, ठीक है ना, ओके, ठीक है, A इज इक्वल टू g/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, किसका A है, बलून का है या ब्लॉक का है? बैलून सर, बैलून बलून का आ रहा है आपके पास A/2, बलून का है। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग काटोगे तो टेंशन हो जाएगी हमारे पास 0, तो पहले वाली कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में स्टेशनरी कंडीशन में लिखते हैं हम इक्वेशंस, ठीक है, तो अपवर्ड अपथ्रस्ट जो होता है Fb ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और टेंशन जो होगी उसमें बलून को नीचे की तरफ खींचती होगी, तो टेंशन भी नीचे की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को हमने कर दिया इक्वल, ठीक है, तो Fb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mg प्लस mg/2 दैट इज गोइंग आउट टू 3mg/2, ये अपथ्रस्ट हमारे पास बलून के ऊपर है, ठीक है, तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को काटा, ठीक है, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट टेंशन कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग कट टेंशन हो जाएगी हमारे पास 0, यानी कि mg/2 गया तेल लेने, ठीक है, चलो, तो mg/2 चला गया तेल लेने, तो अब बात करते हैं बलून की, ठीक है, तो m यहाँ पर अभी भी है, mg नीचे की तरफ लगेगा, और अपथ्रस्ट क्या था Fb, ठीक है, तो अपथ्रस्ट, ठीक है, बलून के ऊपर लिख रहे हैं अपथ्रस्ट माइनस ऑफ mg इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन m ऑफ द बलून, ठीक है, m, ठीक है, तो Fb की वैल्यू 3mg/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ mg एंड इट इज इक्वल टू m है, चीजें कैंसिल आउट करोगे और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू g/2, और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ बलून होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड ठीक है, डायरेक्शन। और जो हमारा जो मास गिरेगा वो क्या करेगा, फ्री फॉल होगा उसका, ठीक है, फ्री फॉल होगा मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, यस और नो, आगे क्वेश्चन समझ में, नाइस, ठीक है, चलो, तो यही खत्म करें अभी इसको, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।
यस सर यस ओके सर ओके ठीक सर है, चलो फिर आ जाओ खाना खा के जल्दी से।